Assalamu alaikum. Abdurrahman Hamid here. Welcome to the Zoom Knowledge channel. So let's start the topic. तो आज हमारा टॉपिक क्या है? डोज कैलकुलेशन कलेक्शन अकॉर्डिंग टू बीएसए, यानी कि हम डोज की कलेक्शन करते हैं किसके ज़रिए? डोज की कलेक्शन करते हैं किसके ज़रिए? अकॉर्डिंग टू बीएसए के ज़रिए, यानी कि बॉडी सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम एग्जांपल क्या लेते हैं? सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि ए चाइल्ड इज़ टू रिसीव, यानी कि डेक्टिनोमाइसिन देते हैं चाइल्ड को कितनी? 2.5 mg एंड पर मीटर स्क्वेयर आईपी डेली, यानी कि डेली दी जाती है इतनी डोज। ठीक है, इतनी डोज डेली दी जाती है। उसके बाद फॉर 5 डेज, यानी कि फॉर 5 डेज देनी है ट्रीट। और किसकी ट्रीट के लिए यूज़ होती है? ल्यूकेमिया की ट्रीट के लिए यूज़ होती है। अब उसके बाद चाइल्ड का वे क्या है? चाइल्ड का वेट है 48 IBS एंड उसके बाद हाइट कितनी है? हाइट है उसकी 4 फीट 6 इंचज टॉल। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट डोज ऑफ डेक्टिनोमाइसिन टू बी गिवन बाय ईच डे, और 5 दिन के तक देनी है। तो हम कितनी डोज डेली देंगे? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गिवन डाटा। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन क्या है? वेट हमारे पास दिया हुआ, हाइट दी हुई है। उसके बाद डोज ऑफ डेक्टिनोमाइसिन हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या करते हैं? सोल्यूशन में हमने सबसे पहले क्या करना होता है? बीएसए फाइंड करना है। अब बीएसए फाइंड करने के लिए हमें जो किलोग्राम में है उसको हमने कन्वर्ट, मैंने पहले बताया था कि 1 kg बराबर होता है 2.205 पे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे, यानी कि वेट कितना दिया? 48 दिया हुआ है, उसको हम 2.2054 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, उसके बाद आईबीएस में आ जाएगी ना। ठीक है, उसके आईबीएस में दिया हुआ किलोग्राम हमने कन्वर्ट करनी, सॉरी। उसके बाद हमें दिया हुआ है हाइट। हाइट हमें कितने दिया? 5, यानी कि कितनी दी हुई है? 4 फीट 6 इंचज़। वो हम बन जाती है 1 इंच। हमने बताया था कि होता है 2.45 के इंचज़ के इक्वल। उसके बाद 54 इंचज़ हाइट है, तो कितनी बन जाएगी? 54 मल्टीप्लाई 2.45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी हाइट। उसके बाद बीएसए कैलकुलेट कैसे करना है इसका हमने बताया था कि हाइट को हमने लेना है, जो है हाइट को हमने लेना था मीटर में, और इसको लेना था कि किलोग्राम में वेट को। इसको 3600 पे डिवाइड करना था। 3600 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बीएसए आ जाएगा ये। इसका हम अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट लेके हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास आ जाएगा BSA 0.910। अब कैलकुलेट डोज। उन्होंने कहा है कि हमें डोज डेली कितनी चाहिए। उन्होंने हमें जो रिकमेंड किया ना, वो उन्होंने हमें रिकमेंड किया ये वाली 2.4 mg पर मीटर स्क्वायर। और हमने क्या करना है? जो हमारे पास BSA निकला उसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। अभी इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, 0.9 मल्टीप्लाई 2.4, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2.275। इसको राउंड पर करें 2.3 mg, यानी कि ये एक्यूरेट डोज है जो हम ईच डेली देंगे। उसके बाद हम एक और एग्जांपल करते हैं। उसके बाद एक और मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल क्या है। उन्होंने लिखा हुआ है कि अडल्ट इज ऑर्डर्ड, यानी कि विन ब्लास्टिन 25, यानी कि विन ब्लास्टिन जो है वो 25 mg वीकली में देनी है, वीक में। द रिकमेंडेड डोज, यानी कि जो रिकमेंडेड डोज है वो है 3.7 टू 18.5 mg पर स्क्वेयर। द पेशेंट का वेट है 195 IBS एंड 5 फीट 11 इंचज। इज द ऑर्डर डोज विद द विद इन द रिकमेंडेड रेंज, यानी कौन सी जो यानी कि इनमें से कौन सी रेंज में जो है वो हम मेडिसिन देंगे। अब इसको इन दोनों की रेंज में हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमें दिया हुआ है गिवन डाटा। गिवन डाटा दिया हुआ है। गिवन डाटा क्या होता है? यानी कि वेट भी दिया हुआ है, हाइट भी दी हुई है। सबसे पहले हमने तो यानी कि वेट करना है 195 को 2.204 पे डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास 180.34। ठीक है, वन, यानी कि ये हमारे पास निकल आएगा, जो हाइट निकल आएगी। इसको हमने जो क्या निकला इसको आपने कर लेना है। तो इधर मैंने निकाला तो डक्ट किया हुआ है, तो इधर निकल आएगा आपका जो है वो निकल आएगा, तो वेट निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने BSA फाइंड करना है। BSA कैसे फाइंड करें? BSA फाइंड करेंगे कि वेट प्लस हाइट डिवाइड बाय 3600 कर देंगे।
तो 3600 करेंगे तो हमारे पास ये निकल आएगा बी एस से 4.401, इसका अंडर रूट ले लेंगे, ये हमारे पास बी एस से निकल आया 2.1 एम जी। अब 2.1 एम जी ने अब कैलकुलेट डोज, उन्होंने हमें दो रेंजेस बताई हैं, यानी कि दो रेंजेस कौन सी बताई हैं, दो रेंजेस बताई हैं 3.7 एंड 18.5। अब जो हमारे पास बी एस से निकला इसको हम एक मरतबा 3.7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी मरतबा हम 18.5 के साथ मल्टीप्लाई, तो दोनों की रेंजेस बन जाती हैं। अब 2.1 को 3.7 का सर करें तो 7.777 बन जाता है, तो इसको राउंड अबाउट करें 7.78 बन जाता है, एक ये रेंज हो गई। अब 18.5 के साथ मल्टीप्लाई 38.85 रेंज हो, अब ये रेंज, यानी कि ये दोनों रेंजेस बनी हैं। आप उसके बाद एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल और भी है, तो वो मैं आपको देता हूँ, बाकी मैं आपको दूंगा कि आपका जो असाइनमेंट होगी वो होगी। अब मैं आपको लास्ट एग्जांपल देता हूँ, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब लास्ट जो आती लास्ट आती है, द सिंगल डोज ऑफ फेनिटोइन, यानी कि फेनोटोइन की जो डोज है, सिंगल डोज है फेनोटोइन की, हु इज़ 112 सेंटीमीटर, यानी कितनी है 112 सेंटीमीटर लेंथ, लेंथ कितनी है 112 सेंटीमीटर, एंड वे कितना है 25.3 किलोग्राम वेट है इसका। इफ़ द रिकमेंडेड डोज इज डोज, उन्होंने कहा अगर रिकमेंडेड डोज 250 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वेयर डिवाइड इन डोज, यानी कि हम इसको कितने पे डिवाइड करेंगे डोज, जो फाइटोन इज़ अवेलेबल, जो फाइटोन इज़ अवेलेबल है, अवेलेबल फाइटोन कितना है, अवेलेबल फाइटोन है 125 mg पर ml, यानी कि इन्होंने हमें 5 mg भी दिया हुआ ml भी दिया। हाउ मच वुड यू गिव फॉर ए सिंगल डोज, यानी कि हमने इतनी ml को भी बनाना है 125, यानी कि mg में बनाना है ml में भी बनाना है, तो हमें कितनी डोज देनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम सबसे पहले करते हैं गिवन डाटा। गिवन डाटा हमें हाइट इन्होंने सेंटीमीटर में दी हुई है, तो इसको भी हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वेट भी हमें किलोग्राम में दिया हुआ, तो इसको भी हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट इसका सबसे पहले तो बी एस से फाइंड कर लेंगे, बी एस से फाइंड कर लेंगे। बी एस से फाइंड करने में वेट मल्टीप्लाई हाइट तो डिवाइडेड बाय 3600 आ जाएगा, तो इसको हम करेंगे सारे, तो हमारा बी एस से क्या निकल आएगा, ये निकल आएगा 0.887। अब हमने सबसे पहले क्या रेंज देखनी है। अब रेंज हमें कितनी बताई हुई है इन्होंने, यानी कि जो मतलब कि जो हमें डोज बताई और रिकमेंडेड डोज, यानी कि जो भी बी एस से निकला उसको हमने सबसे पहले रिकमेंडेड डोज के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे हमने पीछे भी किया। और रिकमेंडेड डोज इन्होंने कितनी बताई हुई है, रिकमेंडेड डोज इन्होंने बताई हुई है 250 ग्राम। सबसे पहले हमें बी एस जो निकला हमारा निकला 0.8887, इसको हम 250 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 250 के साथ मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इन्होंने मीटर स्क्वेयर भी बताया हुआ, तो उसको हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 पे डिवाइड करना है, कितना 2 पे डिवाइड, जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 111 mg निकल आएगा। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि आपने ml में भी निकालने, ml में। अब ml में यानी कि जो है फिनोटाइन यानी कि फेनेटोइन जो है डोज दी हुई है, उन्होंने बताई हुई है कि 125 mg जो है 125 mg जो है 5 ml के इक्वल होता है, वो हमने ml निकालना है। अब यानी कि 125 mg है जो 5 ml के है। अब जो mg हमने निकाला है वो है 111 mg, और x को हमने सपोज कर लेना है, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम bs निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, ये 125 इधर आ जाएगा 125, तो ये इसको हम डिवाइड करेंगे, यानी कि ये भी इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गई तो ये हमारे पास निकला 4.45 ml। अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपने कल मुझे करके दिखानी है, ठीक है। अब ये असाइनमेंट है आपकी, एक तो ये होगी असाइनमेंट ये वाली, यानी कि ए चाइल्ड इज एन इन्फ्यूजन ऑफ साइटाबीन, साइटाबीन 200 mg है इन 0.9 NaCl टू इन्फ्यूज़ अवर 24 आवर, यानी इन्फ्यूज़ करता है 24 आवर। इफ़ द चाइल्ड वेट इतना है, उसके बाद 120 सेंटीमीटर इसका इतना है, इस ये भी डायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इन्होंने सारा कुछ दिया हुआ है। उसके बाद एक ये हो गया आपका असाइनमेंट, उसके बाद एक ये होगी असाइनमेंट आपकी, ए चाइल्ड इज ऑर्डर डिडेनोसिन 120 उसके ट्वाइस डेली फॉर 2 वीक्स के लिए देने हैं। द चाइल्ड वेट इतना है, उसके बाद उसका
हाइट इतनी है, डिडानोसिन इज़ अवेलेबल जो है 25 mg 50 ग्राम, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है, दो मतलब जो रिकमेंडेड डोज है ना उसके साथ मल्टीप्लाई आपने करना है। ठीक हो गया। उसके बाद 100 यानी कि 3 टैबलेट दिए, इन तीनों के साथ बारी बारी आपने मल्टीप्लाई करना। व्हाट टैबलेट कम्बिनेशन वुड यूज टू एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि कौन सी कम्बिनेशन जो है सही है जो हमने यानी कि प्रिस्क्राइब्ड करनी है। ठीक है। उसके बाद एक ये है, इसमें क्या होता है, ज़िडोव्यूडाइन 25 mg औरली डेली देनी है, डिवाइड इंटू 4, यानी कि इनको हमने 4 इक्वल, यानी कि जितनी देनी है इसको 4 पे हमने डिवाइड कर देना एंड पे जाकर। ठीक है, क्योंकि 4 पे डिवाइड करना है इसको, यानी कि डोज 5 ईयर और चाइल्ड हु इज़ HIV का पेशेंट को दी जाती है ये ज़िडोव्यूडिन, ये वैक्सीन है। ठीक है, द चाइल्ड वेट इतना है तो 36 है। तो ये आपका है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।